हेलो गाइस, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 आज हमारा टॉपिक रहेगा और आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे पॉलिनॉमियल्स का। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पहला आपके पास है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, बाद में इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो इस इक्वेशन को कैसे किया जाता है, आपने जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपने पहले भी किया होगा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है, सबसे पहले जो हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 1 ज़ार 8, देखो मल्टीप्लाई करके 8 आया। अब देखो आपने किसको, 2x को जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। इसको ऐसे स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करके यही टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो मैं इसको कर सकता हूँ 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो अब इसको 4x में से 2x, क्योंकि माइनस हमें चाहिए तो माइनस वाली टर्म को बढ़ा रखा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 2 जार कितना हो गया, 8 हो गया, हो गई स्प्लिटिंग। अब देखो इन दो टर्म्स को अलग देखो, इन दो टर्म्स को अलग देखो। इन दो में कॉमन क्या है, एक तो x है, x ही है कॉमन, एक ही x है। अब यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा आपके पास, प्लस अब इन दोनों में भी कॉमन 2 के टेबल से ये डिवाइड होगा तो 2, यहाँ पे बचा x और माइनस 4 बचा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो अंदर वाली टर्म है दोनों x माइनस 4। स्प्लिटिंग में अंदर वाली टर्म हमेशा सेम आती है, x माइनस 4, और बाहर वाली टर्म आ गई x प्लस 2। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 को आगे ले जाओ, माइनस था तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पे x 2 पीछे प्लस था आगे ले आए तो क्या हो गया माइनस। तो ये हमारे जीरोज आ गए। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या क्या आया, 4 एंड माइनस 2। आपके पास ये दो जीरो। देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो करो यहाँ पे वेरिफिकेशन में दो चीजें हमें देखनी होती है, एक देखना होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस को सम करना है। जीरोस क्या आया, 4 और माइनस 2, 4 प्लस, क्योंकि सम दिया है 4 प्लस माइनस 2 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 आपके पास आएगा। और ये किसके बराबर होता है सर, एक इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना था, माइनस 2 था, माइनस 2 आ गया, एक्स स्क्वायर का कितना है 1, अगर इसके डिवाइड में 1 लिखें कोई फर्क पड़ेगा, अगर इसके डिवाइड में भी हम 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी देखना आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 कितना आएगा, 4 2 जार माइनस 8। ये होता है कांस्टेंट टर्म, 4 2 जार 8 माइनस 8, ये होता है किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नीचे भी अगर 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है, तो हमारे पास माइनस 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसकी रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ इसका पार्ट s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को करना है। यहाँ पे भी स्प्लिट करना है आपने इसको, देखो 4 1 जार क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, देखो कैसे आ जाएगा, 4s करेंगे 2s माइनस 2s, बहुत सिंपल है ये, 2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, 4 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 भी 4 होता है। अब देखो यहाँ पे
इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले क्या कॉमन है, s, ये भी 2 है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 भी बाहर निकलेगा 2s, यहाँ पे बचेगा 2 2 जार 4, 2s, यहाँ पे 2s पूरा बाहर निकल गया 1। अभी देखो इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा वही 2s - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है, आप प्लस नहीं लिखना क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। अब दोनों टर्म सेम आ गई, 2s - 1 और बाहर वाली भी 2s - 1। आपको इन दोनों को अलग लिखना होता है और अंदर वाली को अलग लिखना होता है। तो ये जो टर्म आएगी 2s - 1 = 0, दूसरी भी आएगी 2s - 1 = 0। देखो 2s किसके बराबर हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, s हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी 2s = 1, s हो जाएगा 1/2। तो दोनों जीरोस क्या आ गए, देयरफॉर द zeros of quadratic equation are 1/2 and 1/2। अब इसकी भी वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोस, तो करो इसको सम, 1/2 + 1/2। अभी क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, तो दोनों का एलसीएम सेम है 2, 1 + 1 आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अभी देखो अब आप बताओगे कि यहाँ पे ये तो इसके बराबर था, लेकिन देखो इसका भी कोफिशिएंट 4 है, इसका भी कोफिशिएंट 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4/4 भी 1 ही होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि s का हम इस वक्त दी है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। ये तो माइनस लगा दो यहाँ पे इसके साथ में, तो ये -4 आपके पास हो जाएगा और ये आपके पास 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, ये किसके बराबर होता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म 1 और कोफिशिएंट s का स्क्वायर कितना है 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया 6x का स्क्वायर -3 -7x। देखो सबसे पहले इसको इक्वेशन को हम सीधा करेंगे पहले, क्योंकि पहले स्क्वायर चाहिए, फिर x चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x का स्क्वायर -7x -3। अब देखो इसको आपने स्प्लिट करना है, 7 को स्प्लिट करना है, 6 3 जार कितना आना चाहिए 18, कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, 6 3 जार कितना आना चाहिए 18। करो इसको स्प्लिट, x 6x का स्क्वायर माइनस, देखो मैं इजीली से इसको कर सकता हूँ -3। देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, -7 बचेगा और 9 2 जार कितना आएगा 18 आएगा। अब कॉमन निकालो, ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 और x यहाँ पे क्या बचेगा, 3 2 जार 6 और 1x 3 3 जार 9। अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 1, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, अंदर से 2x - 3 आया। तो दो टर्म आपके पास बन गई, बाहर वाली टर्म है 3x + 1 और अंदर वाली दोनों टर्म्स कितनी है 2x - 3, उन दोनों को कॉमन निकाल के अलग अलग कर दो। अब इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए। जीरोस देखो 3x + 1 = 0, x कितना आ जाएगा 1 -1/3, क्योंकि +1 आगे जाएगा तो माइनस बनेगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा। और दूसरी टर्म क्या दी है 2x - 3 = 0, देखो ये x कितना हो जाएगा, 3 आगे जाएगा +2 डिवाइड में जाएगा 3/2। तो देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, therefore the zeros of polynomial are क्या क्या आया, -1/3 एंड 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या करना है, इसकी भी वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की करो, सम ऑफ जीरोस, एक तो जीरो है -1/3, दूसरा जीरो है 3/2, सॉरी 3/2। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जार -2, 3 3 जार +9, 3 2 जार 6। देखो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7/6। ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म हमारी प्रूफ होगी। दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये क्या आ जाएगा, 3 1 जार -3, 3 2 जार 6, तो ये कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 6, और उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट आ गया 7, और कांस्टेंट टर्म 3 है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे भी सिमिलर टर्म्स हमारे पास आई हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड इसका। ठीक, देखिए अब हमारा पार्ट फोर्थ है इसी क्वेश्चन का, 4u का स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म तो है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हमने नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करो, यहाँ पे भी 4 है, ये 4 से डिवाइड होगा, तो 4 को कॉमन निकालो, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, तो u को भी कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ पे 4 2 जार 8 आपके पास आ गया। देखो हमारे पास दो टर्म्स निकल गई, एक टर्म आई हमारी बाहर वाली 4u इक्वल टू 0, दूसरी टर्म आ गई u प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो u कितना आ जाएगा, 0/4 u इक्वल टू 0, एक 0 तो 0 आ गया, और दूसरा 0 u इज इक्वल टू -2, दो जीरोस हमारे निकल गए। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0 एंड -2। अब इसको भी वेरीफाई कीजिए, सबसे पहले सम कीजिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो। देखो सम करना, 0 प्लस -2, तो ये कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा। ये किसके बराबर होता है, माइनस यहाँ पे इस वक्त कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, क्योंकि हमने हमारे पास u दिया। अब देखो, अब आप बताओगे कोफिशिएंट u 8 है, तो 8/4 आ जाएगा, तो 8/4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये भी आपके पास हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट करो इसको, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। अब 0 के डिवाइड में अगर हम 4 लगा देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हमारे पास 4 है, 0 के डिवाइड में कुछ भी लगा दो तो ये 0 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट फिफ्थ पार्ट दिया है आपके पास t स्क्वायर -15। देखो मेरे पास पार्ट फिफ्थ जो आपके पास दिया है t स्क्वायर -15 है। अब देखो t स्क्वायर -15, यहाँ पे तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, स्क्वायर तो है यहाँ पे, लेकिन 15 है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म नहीं है, x वाली तो टर्म ही नहीं है। देखो अब इसको कैसे करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर -15 अंडर रूट का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। देखो क्यों, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दो, ये फिर से 15 बनेगा। लेकिन सर ये तो साथ में फॉर्मूला भी बन गया, फॉर्मूला ए स्क्वायर, लेकिन ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, ए की जगह पे है टी माइनस अंडर रूट 15, एक माइनस वाली टर्म बनेगी, और टी प्लस अंडर रूट 15। देखो हमारे पास दो टर्म आ गई, अब जीरोज निकालो, एक आ जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, दूसरी टर्म आएगी t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू, अब ये माइनस आगे गया तो प्लस हो गया, तो ये प्लस अंडर रूट 15 बन गया, और यहाँ पे प्लस आगे जाएगा तो ये माइनस अंडर रूट 15 बन गया। तो दो जीरोज आ गए, एक आ गया -15 और एक आ गया +15। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब इसकी भी वेरिफिकेशन करो, सबसे पहले करो सम ऑफ जीरोज, सम करो अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। तो देखो 15 प्लस और माइनस ये तो कैंसिल ही हो जाना है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखो इस वक्त x की जगह t दिया, हम t भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर। अब देखो 0 के डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 है, 1 आपके पास लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हमारे पास ये भी प्रूफ आपके पास हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ t तो है ही नहीं, t की टर्म ही नहीं, t तो 0 है, तो ये प्रूफ हो गया। और दूसरी चीज़ करो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखो,
प्रोडक्ट अब मल्टीप्लाई करना, √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 को करो। देखो √15 अंडर रूट माइनस को बाहर रखो, माइनस एक ही टाइम है, √15 का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा -15। ये किसके बराबर होता था, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म -15 थी हमारे पास, तो ये भी -15 आ गया। अगर इसके डिवाइड में 1 रखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 6th पार्ट है, 3x का स्क्वायर -x - 4। अभी देखो इस वक्त हमने यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x को हम स्प्लिट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके 4 3 12 आना चाहिए, 4 3 12। तो देखो इसको कैसे करना है, 3x का स्क्वायर, देखो मैं कर सकता हूँ 4x + 3x लिख सकता हूँ। देखो क्यों, 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, 4 3 कितना आएगा 12 आएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, अंदर कितना बचेगा 3x - 4। अब इन दोनों में कॉमन कितना है 1, अंदर कितना है 3x - 4, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब अंदर वाली टर्म आपके पास आ गई 3x - 4 और बाहर वाली टर्म आ गई x + 1। तो जीरोज फाइंड आउट करो, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। ये आएगा 3x = 4 आगे जाएगा प्लस, तो x = 4, 3 चला गया डिवाइड में 4/3 और x = -1। तो 2 जीरोज निकल गए। हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4/3 एंड -1। 2 जीरोज आपके पास आ गए, 4/3 एंड -1। अब इसकी वेरिफिकेशन करो, सबसे पहले करो सम ऑफ जीरोज। देखो सम करना है, 4/3 + -1, ये आएगा 4/3 - 1 इक्वल टू, देखो ये क्या आ जाएगा, 4 1 4, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 - 3 हो जाएगा 1/3, किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ x 1 और 3, देखो यहाँ पे भी है क्वेश्चन में, देखो कोफिशिएंट x है 1 और x स्क्वायर का है 3। अब इसी के साथ आप क्या करो, अब इसका प्रोडक्ट भी देखो, प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 1 क्या आएगा -4, 3 का 3। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है और कोफिशिएंट -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, तो ये आपके पास 4/3 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पूरा सॉल्व हो गया। आपको उम्मीद है सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे बहुत देखने को मिलेंगे।